सबसे ऊंची, सबसे का वही ऊंची है, उसका नाम है कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा। अब बात आती है कि आप कहीं कहीं केटू का भी नाम सुनते हैं, तो केटू भारत में है ये ना, तो पूरी दुनिया से क्या मतलब है, कहीं भी। दोस्तों इसी पर चर्चा करने वाले हैं, कंचनजंगा याद हो गया होगा। दोस्तों भारत की सबसे ऊंची जो चोटी का नाम है वो है कंचनजंगा। इसकी लंबाई की मैं बात करूं बहुत इसलिए है, इसकी लंबाई कितनी होती है? 85-86 मीटर होता है। याद इसी में हो जाएगा, पूछेगा तो आपको बताना है। लेकिन फीट में इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, 28,169 फीट होती है। अच्छा ये है कहाँ? ये दोस्तों भारत और नेपाल के सीमा पर है, और भारत और नेपाल के सीमा पर आप लोग जानते ही हैं हमारा कौन सा राज्य है, तो वो हमारा होता है सिक्किम। क्या होता है? सिक्किम। दोस्तों मैंने ये भारत की नक्शा भी बना रखा, यही लद्दाख है जो कि बाघ की तरह देखने को लगता है, उसके नीचे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और यही इसके नीचे आइएगा तो उत्तर प्रदेश रहता है, उसके बाद बिहार, और बिहार से अब समझिएगा भारत की नक्शा कुछ यहाँ से करके यहीं तक है, बस बिहार तक। ये क्या है? नेपाल है। इसको क्या कहते हैं? नेपाल। ठीक है, अभी समझ में आया होगा। तो ये जो नेपाल है ये हमारा भारत के नक्शा में नहीं आता, क्योंकि हमारा इतनी है, ये कटा हुआ भाग है, ठीक है, सटा हुआ है। इसीलिए हम भारत के सीमा को देखेंगे कि सीमा से लगाता हुआ नेपाल भी आता है, सटे हुआ है। ठीक है, भारत के सीमा से सट करके नेपाल भी आता है। दोस्तों इधर से पाकिस्तान भी रहता है, और इधर चीन भी रहता है, चीन में यहाँ तिब्बत रहता है। ठीक है, तो मेरी बात समझिए, आप समझ गए होंगे कि भारत की नक्शा जो है यहाँ नेपाल है, और तो भारत की में तो है नहीं, लेकिन यहाँ से थोड़ी सी आगा, यहाँ से थोड़ी जगह ये हमारा राज्य सिक्किम आता है, और इसी सिक्किम में हमारा कंचनजंगा रहता है। तो भारत में कंचनजंगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ ये नेपाल है, तो नेपाल से मतलब तो है नहीं, तो भारत में सिक्किम जो राज्य है वहां, और एक नेपाल अलग से, तो नेपाल यहाँ तक आया, तो नेपाल यहाँ से बढ़ जाता है, और यहाँ से सिक्किम तो सटा हुआ रहता है, इसलिए नेपाल का नाम लिया जाता है। तो नेपाल और सिक्किम, लेकिन वारिसा में यहाँ से सारा भाग पर्वत का कंचनजंगा का ये नेपाल में ही है, ब्लू लाइन से मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो सिक्किम में ये मान लो जो पर्वत है, जो ये सिक्किम है, बस डाउट क्लियर। अब बताओ कंचनजंगा है कहाँ? तो कंचनजंगा आपका फाइनली रिजल्ट आएगा सिक्किम, लेकिन ये किसके सीमा पर है? तो सिक्किम और ये नेपाल की सीमा पर है। लेकिन कौन सा राज्य में है? तो सिक्किम राज्य में। क्लियर है दोस्तों? ये स्थित कहाँ है? तो भारत और नेपाल के सीमा पर स्थित है, लेकिन ज्यादातर सारा अंग, सारा भाग कहाँ है? तो सिक्किम है। क्लियर? आती हो? अच्छा लगता होगा वीडियो को तो आप जरूर शेयर कर दीजिएगा, एकदम मैं डाउट क्लियर करने के लिए आता हूँ। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यह जो है भाग किसका है? तो ये जो भाग है हिमालय पर्वत का, क्योंकि हिमालय ही हुआ रहता है, हिमालय करे कि हिमालय का ही एक हिस्सा है, और यह इतना ना बड़ा होता है हिमालय कि इसके विशाल आकार के कारण ही हिमालय पर्वत को जाना जाता है। ठीक है, दुनिया की सबसे ये तीसरी चोटी होती है। दुनिया में तो बहुत सारी चोटी हैं, लेकिन तीनों का मैं नाम बताऊंगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा अभी इसी वीडियो में। लेकिन ये जो भारत तीसरी, जो दुनिया में तीसरी जो सबसे ऊंची चोटी है, उसी का नाम है कंचनजंगा, और वो कहाँ पड़ता है? हमारे ही देश भारत में, प्यारा सा भारत, और राज्य कौन? सिक्किम में। उसकी लंबाई कितनी हो जाती है? तो 85-86 मीटर हो जाती है। क्लियर? ठीक है, दुनिया की सबसे तीसरी होती है। और दूसरी का नाम आइए करें कि केटू, जिसे गाडविन आइंस्टीन भी कहा जाता है, आइंस्टीन, यह दुनिया की दूसरी चोटी होती है केटू। और आप लोग सोचते हैं कि केटू को नाम क्यों नहीं मारे? भैया केटू जो होती है 2 नंबर पर आती है। ठीक है, और वो है कहाँ? तो मेरे दोस्त वो जो है भारत के नक्शा पर नहीं दर्शाया गया है, वो दुनिया के जब पूरा वर्ल्ड मैप ले आइएगा तो उसमें मिलेगा, यहाँ पाकिस्तान रहता है और यहाँ चीन रहता है। तो पाकिस्तान और चीन यहाँ सब क्षेत्र है, तो इन्हीं के बीचों में कहीं ना कहीं आपको केटू को दिखाने का मिलेगा। ठीक है, अच्छा इसकी जो लंबाई होती है बस थोड़ा ज्यादा होता है, हमारा देश में है नहीं तो हमको उससे मतलब क्या है। लेकिन देश को ध्यान दीजिएगा, इसकी लंबाई 86, ऐसी भी याद रख सकते हैं, यहाँ 85 से 86, तो 86 से 11, 11 जो मीटर लंबाई होती है। और इसकी फीट में बात करोगे तो 28,251 फीट होती है। ये है कहाँ? तो मेरे दोस्त अभी मैंने बताया कि ये पाकिस्तान और चीन के बीच में। ठीक है, तिब्बत का नाम सुनो, तिब्बत की सीमा पर करें कि पीओके में स्थित है, और होने के कारण यह भारत की चोटी नहीं मानी जाती है। पाकिस्तान यानी पाक अधिकृत कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर पीओके के नाम से जाना जाता है, उसी के कारण यह भारत की चोटी नहीं मानी गई। दूसरी का भी नाम सुन लिया, उसकी लंबाई भी। दोस्तों अब जो आती है विश्व के सबसे जो पहला नंबर पर था चोटी, उसका नाम था हमारा माउंट एवरेस्ट।
ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एवरेस्ट है। उसकी लंबाई सबसे ज्यादा होती है 88, 48 पॉइंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 90 तक भी इसकी ऊंचाई हो सकती है लगभग। दोस्तों तिब्बत की सीमा पर स्थित है, तिब्बत यहीं पड़ता है, ये भारत के देखिएगा चिन्ह तो यह चिन्ह होता है, यही तिब्बत का पठार होता है तिब्बत। और ये होता क्या है, अच्छा ये तिब्बत थोड़ा सटा हुआ रहेगा, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से सटा हुआ रहता है तिब्बत, यही तिब्बत लगभग पड़ेगा। चलिए तिब्बत, तो ये तिब्बत कहाँ है, तो तिब्बत में थोड़ा सा सटा हुआ है नेपाल से, इसलिए इसको नेपाल वाले लोग जो कहते हैं इसको सागर माथा कहते हैं, माथा नहीं सागर माथा। क्लियर। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, और पूरी विश्व में एक और चोटी नाम है 2 नंबर पर केटू, और तीसरा विश्व में आता है हमारा वही कंचनजंगा, जो कि यह भारत में आ जाता है और भारत के सिक्किम राज्य में आता है। क्लियर, ठीक है। तो आपको हमने सारा चीज समझा दिया है, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। वीडियो लंबा ना करेंगे क्योंकि वीडियो अपलोड करने में बड़ा टाइम लगती है। अगर वीडियो आप लोग शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो मैं पुनः एक वीडियो को लेकर के आऊंगा। पुनः मैं दर्शा रहा हूँ दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा है, लंबाई 85 मीटर है, फीट 2869 है। यह भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है यहीं, और यह सिक्किम राज्य में स्थित है। आगे बढ़े। यह हिमालय पर्वत का ही हिस्सा है, विशाल आकार के कारण जाना जाता है। दूसरी, यह दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर हमारा केटू आता है, जिसकी लंबाई 8611 मीटर होती है, ठीक है। पहला नंबर पर विश्व का जो सबसे ऊंची चोटी होता है माउंट एवरेस्ट रहता है, उसकी लंबाई 88-48 होती है, तिब्बत के सीमा पर स्थित है। तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के जय हिंद जय भारत।